बड़ी खबर आपको बताते हैं। चौमू में पत्थर हटाने पर विवाद गर्मा गया है। पथराव मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। लगातार ये एक्शन का सिलसिला जारी है। पुलिस ने अब 12 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है। समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव पुलिस पर किया था। पथराव में 6 पुलिसकर्मियों के सिर फूट गए थे, घायल हुए थे। इलाके में कल सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद जिसपे पथराव किया गया उपद्रवियों की तरफ से। अब देखिए एक एक करके किस तरीके से पकड़ा जा रहा है। पुलिस की तरफ से पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। 12 से ज्यादा लोगों को अब तक पकड़ लिया गया है। पथराव मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौमू में पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने जेसीबी को निशाना बनाया, साथ ही पुलिस टीम को निशाना बनाया। यहां तक कि 6 पुलिसकर्मियों के सिर भी फोड़ दिए गए। अब पुलिस ने एक एक कर जो संदिग्ध थे, जहां उपद्रवी थे, उनको पकड़ा है। अब तक कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही एहतियातन 7 बजे तक इंटरनेट कल बंद रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चौमू से बता रहे हैं। बस स्टैंड छावनी में तब्दील हो चुका है चौमू का। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तरह से घेर लिया गया है इस इलाके को पुलिस की तरफ से। हुआ ये कि पुलिस से भिड़ गए थे उपद्रवी, पथराव करने लगे। इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये पूरा जो मामला है मस्जिद के बाहर रेलिंग को लेकर हुआ। रेलिंग लगाने जैसे जेसीबी आई, उपद्रवी वहां पर भड़क उठे, पथराव करने लगे। जेसीबी को निशाना बनाया गया। पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे स्थिति को संभालने के लिए, तो उन पर भी उपद्रवियों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। इस वक्त क्या हालात हैं ये आपको हम बता दें। अब तक कई लोगों को पकड़ा जा चुका है और साथ ही इंटरनेट सेवा कल सुबह 7 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। बस स्टैंड को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि हालात ना बिगड़े। मौके पर 4 से ज्यादा थानों के पुलिसकर्मी और आरएसी की कंपनी तैनात है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। मस्जिद के पास सड़क किनारे लगे पत्थरों को हटाने से जुड़ा यह पूरा मामला है। समुदाय विशेष के लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें समुदाय विशेष ने स्वयं पत्थर हटाने पर सहमति जताई थी। गुरुवार शाम को ये ऐसा हुआ था। पत्थर हटाने के बाद समुदाय विशेष ने लोगों ने प्रशासन की सहमति के बिना लोहे की रेलिंग लगाकर बाउंड्री का काम शुरू कर दिया। जब उसे मना किया गया तो फिर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो ये उपद्रवियों ने जमकर हंगामा काटा है, पत्थरबाजी की है, जिसके बाद हालात बिगड़ते हुए देरने लगी। चौमू, हरमाना, विश्वकर्मा, दौलतपुरा सहित आसपास के कई पुलिस थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करा गया है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का इस्तेमाल बल का भी किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सुबह 5 बजे से जयपुर के कई सीनियर अधिकारी अतिरिक्त फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं और अब लगातार कई लोगों के हिरासत में जानकारी लेने की आ रही है। 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, इस तरह की जानकारी है। 6 पुलिसकर्मी इस उपद्रव में घायल हुए थे। आपको लगातार अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब ये विवाद शुरू हुआ था तो 5 पत्थरबाजों को पकड़ा गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हंगामा करने वाले में पुलिस ने 5 से 6 लोगों को डिटेन किया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर एसओजी राहुल प्रकाश ने बताया कि 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि हालात ना बिगड़े। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति व्यवस्था को बनाए रखें। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात साफ तौर पर पुलिस की तरफ से कह दी गई है। आरएसी भी तैनात कर दी गई है। आप ये देख सकते हैं, ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जो पहली तस्वीर है वो आज की ताजा तस्वीर है, जिस तरह से पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब यहां पर उपद्रव बढ़ता गया था, हंगामा हुआ था। ये रात की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रात को ही रेलिंग को हटा दिया गया था। पुलिस प्रशासन का कहना है कि रेलिंग के कारण ट्रैफिक प्रभावित होता है, इसीलिए हटाई गई थी रेलिंग। पहले जो वहां पर पत्थर पड़े हुए थे वो यहां से हटाए गए। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या आपके पास अपडेट है? अभी हालात कैसे बने हुए हैं? देखिए, स्थानीय स्तर पे हालात तनावपूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पत्थर विवाद वाला मामला था, इसमें बताया जा रहा है कि पहले स्टे का मसला था और इससे ट्रैफिक काफी बाधित होता था। चर्चा करके ये सहमति बनी थी कल दिन में, बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में रेलिंग भी लगाई गई थी, किसी साफ करके रेलिंग लगा करके जो रास्ता है उसमें से अवरोध हटा दिया जाएगा। लेकिन जैसी सहमति बनी थी वैसी ही सहमति के बाद में रात को पुलिस ने फिर रेलिंग भी हटाने के लिए कहा, जो कि स्थानीय लोगों के लिए सहमति की बात नहीं थी, जिसपे काफी समय तक चर्चा भी चली। और एक बार रेलिंग को बाकायदा जो है आधा भी हटा करके पीछे किया गया था और
वहां पर भी जब सहमति नहीं बनी तो स्थानीय लोगों में आक्रोश हो गया। पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के जो है सामने रही। जैसे ही पथराव हुआ उसमें लाठीचार्ज भी किया गया। 3 पुलिसकर्मी जो है पथराव के अंदर घायल हुए, कुछ सामने वाले लोग भी घायल हुए। अभी फिलहाल नेट जो है बंद किया हुआ है। मौके पे तनावपूर्ण स्थिति है, भारी जाब्ता लगा दिया गया है। तमाम लोगों की कोशिश ये है कि हालात को सामान्य करने की कोशिश की जाए, संवाद किया जाए, ताकि किसी तरह की परेशानी या फिर नुकसान आपस में ना हो और तनाव वाली आरिफ, स्थिति ये धीरे-धीरे जी जी जी, ये बताइए अरबाज, क्या बाजार बंद है इस वक्त और कितने पुलिस कर्मियों की तैनाती है वहां पर? देखिए, आसपास के तमाम थानों को बुला लिया गया है और जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, स्थानीय जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी संवाद कायम करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया हुआ है पथराव करने की वजह से, जो स्थानीय लोगों के लिए नाराजगी का बायस है, जिसकी वजह से वो लगातार कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा घटनाक्रम है पुलिस से संवाद करने के बाद में उनकी मौजूदगी में, उनकी रजामंदी से हुआ था, तभी पत्थर हटाए गए थे और तभी रेलिंग लगाई गई थी, वरना रेलिंग लगाने की अनुमति के बिना लोग काम नहीं करते। तो देखना ही होगा संवाद कैसे कायम किया जाए, क्योंकि तनाव वाली स्थिति इसलिए नहीं है स्थानीय स्तर पर क्योंकि ये कोई समाज का या आपसी विरोध का मसला नहीं है। यहाँ पर पुलिस वर्सेज एक कम्युनिटी की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने जाब्ता लगाया हुआ है, लोगों को कंट्रोल में किया हुआ है, क्योंकि आज शुक्रवार है, दोपहर 2 बजे शुक्रवार की नमाज अदा की जानी है। उस दौरान काफी भीड़ मौके पर इकट्ठी होती है, तो किसी तरह के भ्रामक प्रचार वाले मैसेज आदान प्रदान ना हो, आक्रोश ज्यादा बढ़े नहीं। फिलहाल फोकस ये है कि जुमे की नमाज तक स्थिति को जो है बना करके रखा जाए, काबू में रखा जाए। जी अरबाज, ये बताइए अब तक कितने लोगों को पकड़ा गया है? देखिए, पुलिस की तरफ से स्पष्ट वो नहीं है, लेकिन 4 लोगों के बारे में जानकारी आ रही है स्थानीय लोगों के द्वारा कि उन्हें हिरासत में लिया हुआ है। लेकिन अभी देखना होगा कि कितने की गिरफ्तारी शो की जाती है, कितनों को हिरासत में बताया जाता है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से लोगों को उठाया है, उनके पास में एविडेंस है, वीडियोज हैं उनके पत्थर वगैरह मारते हुए। तो अभी दोनों पक्षों की हो सकता है कि रजामंदी हो या बातचीत हो, संवाद हो, तो उसमें उनको छोड़ा जाए या क्या रहता है, क्योंकि जब तक संवाद वाली स्थिति नहीं होगी तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन कोशिश की जा रही है स्थानीय शांति समिति को एक्टिवेट करके, ताकि जो तनावपूर्ण स्थिति है वो कंट्रोल में आए। जो लोग पथराव करने वाले अराजक तत्व हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और बाकी जो लोग हैं जो कि बिना किसी वजह के वहां हालात से जूझ रहे हैं उन्हें राहत। जी, जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं अरबाज, खासतौर पर बस स्टैंड वाला इलाका, उसको बंद कर दिया गया है। छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है। रिंगस रोड हो, मुराजी रोड हो, बस स्टैंड हो, थाना मोड़ हो, मुख्य बाजार, इनको बंद किया गया है एहतियातन। तो आप बता रहे हैं कि 2 बजे की नमाज क्या अदा की जाएगी? क्या ये क्लियर हो चुका है या फिर इसमें तब्दीली आ सकती है? नहीं, देखिए, जुमे की नमाज अपने समय पे होगी, लेकिन लोग जिस तरह से, क्योंकि अभी स्थानीय स्तर पर क्या होता है कि भ्रामक प्रचार करके कई बार गफलत की स्थिति पैदा करके और आक्रोश को हवा दे दी जाती है। तो ऐसे में किसी भी तरह का आक्रोश ना बढ़े, संवाद कायम हो। और दूसरी बड़ी चीज, इंटरनेट पे तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि भाई किसी एक पर्टिकुलर न्यूज को आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन जैसे ही गैदरिंग होती है तो फिर उस सिचुएशन में वो चीजें और आगे बढ़ने वाली स्थिति बन सकती है। तो फिलहाल ये है कि दोनों तरफ से स्थिति को संभाला जाए और जो संवाद है वो कायम किया जाए। बिल्कुल, हम सुन रहे थे एसओजी राहुल प्रकाश तो पहले ही कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, सख्त कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ। लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि मामला संवेदनशील भी है, ये बताइए कि स्थिति ना बिगड़े इसके लिए किस तरह की तैयारी वहां पर आप देख पा रहे हैं जमीन पर? देखिए, पुलिस ने रात को जिस हिसाब से तमाम तरह की तैयारियां कर ली थी, जो चोमू है, हरमाणा है, विश्वकर्मा है, दौलतपुरा, ये आसपास के थाने हैं, तमाम जगहों से जो है लोगों को बुला लिया गया था। बाकायदा बुलडोजर वगैरह भी पुलिस के पास में था। रात को जैसे आंसू गोलों का इन्होंने इस्तेमाल किया, तो बाकी जो दंगा कंट्रोल वाहन और दूसरी चीजें भी वहां पर मंगा ली गई है ताकि स्थिति बेकाबू ना हो। और लगातार पुलिस जो है मार्च भी कर रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, क्योंकि 500 से ज्यादा उन्होंने पुलिसकर्मी लगाए हैं और बहुत सारे स्पेशल टास्क फोर्स के वाहन लगाए हैं, वज्र वाहन लगाए, आरएसी की लाइन को वहां पर एक तरह से जो है भेजा गया है ताकि वहां पर कोई स्थिति बेकाबू ना हो। लेकिन जो रिंगस रोड और मोरिजा रोड और थाना मोड़ और मुख्य बाजार के बारे में आपने बात बताई, वो बिल्कुल सही है। वो एहतियातन फिलहाल बंद रखे गए हैं, क्योंकि वहां पर जो सिचुएशन है वो कोई अप्रिय ना हो, कोई घटना इस तरह की ना हो, क्योंकि अभी तक क्या है कि स्थिति किसी भी समाज की या समुदाय की आपस का मसला नहीं है। तो इसीलिए कोशिश ये है कि जब तक तनाव पूरा कंट्रोल नहीं हो जाए
तो कोई ऐसी बहस या कोई ऐसा विवाद ना छिड़े जिससे ये सामाजिक टकराव की स्थिति में कन्वर्ट हो। तो फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश की जा रही है। अभी देखना ये होगा कि कितनी देर तक ये रहती है, क्योंकि नमाज तक तो पूरा ज़ाब्ता तमाम लोगों को मुस्तैद रखा जाए, उसके बाद में शांति